किसान मेहनत करता है, क्या उसको कोई अधिकार नहीं है? क्या सरकार को उससे मदद नहीं करनी चाहिए? ये सरकार सिर्फ अपने लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, केसीआर जी और उनके परिवार के लिए चल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सारी संपत्ति, जो आपकी संपत्ति है, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दी। एक दिन में अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं। इतने पैसे हैं कि आप बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन इस देश का किसान एक दिन में 27 रुपए कमा रहा है। यहां इतने सारे नौजवान खड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार होंगे। आजकल गरीब से गरीब परिवार सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटी मोटी नौकरी करता हो। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उसके जीवन में यही बात होती है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, मैं अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करूंगी ताकि मेरा बच्चा बड़ा होकर रोजगार पा पाए और उसका भविष्य सुरक्षित हो। मेरी बहनें यहां बैठी हैं, मैं जानती हूं आप कितनी मेहनत करती हो, चाहे आप कहीं जॉब करती हैं या खेती में जाती हैं, कुछ भी करती हो, घर आकर सबके लिए खाना पकाना, सबकी देखभाल करना, बच्चों को खिलाना, बच्चों की परवरिश करना, पढ़ाई में मदद करना, ये सब काम भी आप ही करती हो। समाज का सारा बोझ उठाती हो, समाज मदद भी नहीं करता, सारा बोझ उठाती हो, लेकिन कोई सहायता नहीं मिलती। आपको सरकार से उम्मीद रखनी चाहिए, सिर्फ उम्मीद नहीं, आपको सरकार का जो धर्म है वो यही है कि आपको पूरी तरह से मदद करके आपको सशक्त बनाए ताकि आप समाज में खड़ी हो पाए। किसान मेहनत करता है, क्या उसको कोई अधिकार नहीं है? क्या सरकार को उससे मदद नहीं करनी चाहिए? आज जो आपके प्रदेश में परिस्थितियां हैं कि आप अपनी सरकार से उम्मीद ही नहीं रखते, क्या ये सही परिस्थितियां हैं? महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई किस लिए लड़ी? उनके साथ बड़े बड़े महापुरुषों ने ये लड़ाई लड़ी, आपके पूर्वजों ने भी ये लड़ाई लड़ी। और तेलंगाना प्रदेश एक ऐसी ही आजादी की लड़ाई के प्रयासों का नतीजा है। तो इतना बलिदान देकर, इतनी आशाएं, इतने सपनों को देखकर आज आपको कैसा लगता होगा जब आपकी सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है? किसान परेशान है, मेरी बहनें महंगाई से परेशान हैं, नौजवान परेशान है बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार चरम पे है। आपको कैसा लगता होगा मैं सोच भी नहीं सकती। आपके प्रदेश में एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो पूरा किया गया है, चाहे कालेश्वरम हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, सब में भ्रष्टाचार किया गया है। आज अगर आप कोई भी काम करने जाएं तो आपसे कमीशन मांगा जाता है। हर स्तर पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बीआरएस के बड़े से बड़े नेता अपने महलों में बैठे हुए हैं, उसमें से निकलते नहीं हैं। आपकी संकटें होती हैं, आके पूछते नहीं हैं, समस्याएं होती हैं, हल करने की कोई कोशिश नहीं होती। आप अगर मिलने का प्रयास करते हैं तो आपसे कोई मिलता नहीं, आपकी सुनवाई नहीं होती। आपकी जमीनें लूटी गई, किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए, आत्महत्याएं बढ़ती चली गई, लैंड माफिया, सैंड माफिया, वाइन माफिया, सारी माइन माफिया सारी बढ़ती चली गई, फैल रही हैं पूरे प्रदेश में। सालों के लिए आपके लिए कोई काम नहीं होता, साल बीत जाते हैं, चुनाव का समय आता है तो पोल मैनेजमेंट शुरू हो जाती है। तेलंगाना की सबसे अमीर पार्टी बीआरएस है। इनके पास इतने सारे पैसे आए कहां से? किसके पैसे हैं जो इनके पास हैं? क्या एक दूसरे से ले रहे हैं ये पैसे? क्या एक दूसरे से ले रहे हैं? क्या किसी नेता के पैसे हैं या किसी और राजनीतिक दल से ले रहे हैं ये पैसे? ये पैसे आपके पैसे हैं। जितने पैसे इन्होंने लूटे हैं, जितना कमीशन लेते हैं, जितना भ्रष्टाचार करते हैं, वो सारा जनता का पैसा है जो जनता की स्कीमों में जाना चाहिए, जो आपके लिए घर बनाने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, जो आपको रोजगार देने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए,
जो किसानों के कर्ज माफ करने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए देने चाहिए, ये सब वही पैसे हैं जिनके महल बना रखे हैं इन्होंने। आप ढंग से अपनी समझदारी से इस बात को समझ लीजिए। ये सरकार सिर्फ अपने लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, केसीआर जी और उनके परिवार के लिए चल रही है। इनमें और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। देश की जो केंद्र सरकार है वो भी सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चलती है। सिर्फ सत्ता में रहने का मकसद है और कोई मकसद नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सारी संपत्ति, जो आपकी संपत्ति है, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दी। इस देश के बंदरगाह, इस देश के हवाई अड्डे, इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां सारी एक उद्योगपति को दे दी हैं। और वो उद्योगपति एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमाता है। एक दिन में अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं। इतने पैसे हैं कि आप बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन इस देश का किसान एक दिन में 27 रुपए कमा रहा है। आज यही इस देश की सच्चाई है कि किसान खेती में मेहनत करता है दिन रात, उसके कर्ज माफ नहीं किए जाते। जब वो आंदोलन करता है तो प्रधानमंत्री उससे बात करने तक नहीं आते। पूरे देश और प्रदेश में, आपके प्रदेश में यही हालात है कि किसान मेहनत कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। और अडानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को हजारों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, उनके कर्ज माफ किए जा रहे हैं, उनको सारी सहायताएं मिल रही हैं, लेकिन आपके लिए सरकार के पास टाइम नहीं है, पैसे नहीं है।